जी जी बिल्कुल ठीक है। और ख़त्म शरीफ ये नमाज है, नमाज के बाद इंशाल्लाह सबके लिए लंगर शरीफ है। जी ठीक है, जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व सहाबिहिर राशिदीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबज़ादा पीर सैयद अली सज्जाद अदर साहब ज़ीदा शरफ़ुहु और दीगर पीर भाइयों, क़िबला हुज़ूर के हुक्म के मुताबिक चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। मैं तो दुआ के लिए हाज़िर हुआ था, हज़रत ने हुक्म फरमाया। क़िबला मुझसे कबल अल्लामा साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, उस पर चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह वाले कैसे अपने गुलामों की मदद फरमाते हैं। सिर्फ दो तीन गुजारिशात कुतुब मुखालिफिन से अर्ज़ करूँगा। जो मैंने आया मुक़द्दसा तिलावत की है, इसका तर्जुमा मौलवी सलाहुद्दीन यूसुफ ने इस तरह किया है कि तुम्हारा मददगार अल्लाह, उन्हें यहाँ मौला का माना मददगार किया है, और उसके फरिश्ते और सालेहीन। मौलवी ज़करिया देवबंद का जो बहुत बड़ा एक नाम है, उसने अपनी किताब फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ के अंदर मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला, ये उसने अल्फाज लिखे और नीचे लिखा है कि यहाँ मौला नासिर और मददगार के माना में है। तो इसी में मैं सिर्फ अर्ज़ करूँगा, उलमा की मौजूदगी में ये जसारत करूँ, लेकिन हज़रत का हुक्म है तो इस लिहाज से गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। मौलवी वहीदुज़्ज़मान गैर मुक़ल्लिद ने तफ़सीरुल बारी शरह सही बुखारी के अंदर उसने ये बात लिखी है, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ। उसने कहा है कि अल्लाह वालों के अहवाल और होते हैं। जब कोई बंदा अल्लाह वालों की कब्रों पर हाजिर होता है तो वो अपने ज़ाहिर पर तवज्जो फरमाते हैं, और उस पर उसने बाकायदा एक बहस की है। उसकी दीगर जो लुगातुल हदीस है उसके अंदर भी देख लें। वो कहता है कि अल्लाह वालों का जो हाल होता है वो और है, वो उस पर तवज्जो फरमाते हैं। और फिर इसी तरह ये इनका नवाब सदीकुल हसन खां भोपाली, उसने किताब तावीज़ात के अंदर और अपनी जो हाथ से लिखी उसकी अपनी जिंदगी की वो सारी करतूतें हैं उसने जो अपने हाथ से लिखी हैं, उनके अंदर भी सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के हवाला से उसने बड़ा कलाम किया है। और उसने हजरत मुजद्दद पाक के खतबे मुबारक को मुश्किलात का हल लिखा है। ये पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। और मौलवी इब्राहिम सोधरवी, इसका एक है खास, उसने एक रिसाला लिखा है करामात अहले हदीस। उसके अंदर उसने सैयद सलमान के हवाला से एक वाकया नकल किया है। वो लिखता है कि सैयद सलमान जो था और उसके साथ दीगर लोग थे, वो हजरत सैयदना पीराने पीर हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके मिज़ार मुबारक पर हाजिर हुए। और साथ जो वो सूफी साहब था उसने मुराकबा किया हजरत मुजद्दिद की मिज़ार पर। हजरत शेख अहमद की मिज़ार पर जब वो मुराकबा करने के लिए बैठा तो सैयद सलमान कहता है कि मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि इन्होंने खास बातें करनी हो। वो कहता है मैं उठने लगा तो मुजद्दिद अल-फ़सानी ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बिठा लिया
ये पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। उसने लिखा है कि मुझे दलफसानी ने हजरत शेख अहमद ने मुझे हाथ से पकड़ कर बैठा लिया और कहता है ये वाकया हालत बिदारी का है, हालत ख्वाब का नहीं है। और इसी तरह एक हवाला मैं अर्ज कर दूं, मौलवी अशरफ अली थानवी ने 100 से ज्यादा वाकयात लिखे हैं, किस्सुल अकाबिर हिस्सुल असागिर उसका नाम लिखा है। उसके अंदर उसने एक वाकया नकल किया है, गालिबन सफा नंबर 49 है। उसमें उसने लिखा है कि जब इनके दो नाम निहाद शहीद, जिनको ये जो इनके नजदीक है, सैयद अहमद और शाह इस्माइल, ये जब गए ना, जो उसने बात लिखी है जिहाद के लिए, तो वहां पठान उलमाए किराम आ गए। और उस वक्त पठान उलमाए किराम उलूम और फुरून में महारत तामा रखते थे। कहता उन्होंने शाह इस्माइल से सवालात किए, उन्होंने जवाब दे दिए। मौलवी थानवी लिखता है जो सैयद अहमद था ना, वो काफिया तक पढ़ा हुआ था, काफिया से आगे वो नहीं पढ़ा हुआ था। तो जब सैयद अहमद के पास उन्होंने आके सवालात किए ना, तो जब कोई सवाल करते वो कभी दाएं मुंह करके जवाब देता, कभी बाएं मुंह करके जवाब देता। अब जो अल्फाज थानवी ने लिखे वो पेश कर रहा हूं। कहता जब उनके जो थे चाहने वाले वो इकट्ठे हुए, उसने तो लिखा है मुरीदीन, जब इकट्ठे हुए, इकट्ठे होके उसने पूछा उन्होंने शाह से कि बताएं जनाब, आपसे सवालात होते थे, आप कभी दाएं मुंह करके जवाब देते थे, कभी बाएं मुंह करके जवाब देते थे, इसमें मसला इस्तिआनत बिल्कुल हल कर दिया उसने। उसने कहा जनाब क्या करूं, जब ये पठान आए थे ना, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह इनसे मुझे बचा ले, ये जो उलमा पगड़ियों वाले आ गए हैं इनसे मुझे बचा ले, मुझे रुसवा न करना। मौलवी थानवी लिखता है कि सैयद अहमद ने कहा कि अल्लाह ने मेरी मदद के लिए दाईं तरफ इमाम आजम अबू हनीफा की रूह मुबारक को भेज दिया, बाईं तरफ बू अली की रूह को भेज दिया। जब कोई दीनियात का सवाल होता इमाम आजम बता देते, मैं इधर से पूछ के जवाब दे देता। जब कोई माकूलात का सवाल होता बू अली बता देता, मैं उधर से पूछ के जवाब दे दिया करता था। रसूलुल्लाह के गुलामों, यही तो हमारे अकाबरीन कहते गए कि अल्लाह वाले जब जमीन पर होते हैं तो फिर भी उनका फैज जारी और सारी होता है, जब वो मिज़ारात के अंदर तशरीफ ले जाते हैं तब भी उनका फैज जारी और सारी होता है। और यकीनन ये आला हजरत का फैज ही है, हजरत पीर किलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, कि बदअकीदगी के इस दौर के अंदर, फितनों के इस दौर के अंदर आस्ताना आलिया हजरत कैलेवाला शरीफ का जो अजीम किरदार है वो किसी पर पुशीदा नहीं। खा कोई भी मैदान हो, कोई भी महाज हो, हजरत मुआविया पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से, हजरत या खिलाफत सैयदना सदीक अकबर के लिहाज से, मसला अफजलियत हो, सहाबा का मसला हो, अहले बैत का मसला हो, ये फैज है हजरत शेर रब्बानी रजी अल्लाह तआला अन्हु का, ये फैज है हमारे अकाबरीन का कि ये हर मकाम पर नुमाया नजर आते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह शेर रब्बानी का लगाया हुआ ये पौधा ताकि क़यामत इसी तरह सरसब्ज़ व शादाब रहेगा। अल्लाह ताला हमें इन बुजुर्गों के फैज़ व बरकत से बहरावर होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी दुआ होगी, दुआ के लिए किबला कारी मोहम्मद तैयब रशीद सिद्दीकी साहब को हुक्म है किबला पीर जी हुजूर का। दुआ के बाद यहाँ पर नमाज ज़ोहर बाजमात अदा की जाएगी।